I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है 12 बजे। और ये जो है आज का डेली रूटीन का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज ये होने वाला है ये जो पीछे हमारी दुकान दिख रही है, इस दुकान पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड है कि प्लीज़ आप दिखाओ कि दुकान में आप क्या क्या सामान रखते हो और कब आपने दुकान की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं थाने एक बात बता दूँ, जो गृहणियाँ है वो बिल्कुल ही वीडियो स्किप मत करी, जो पूरा वीडियो देखी, जो थाने बहुत कुछ ही वीडियो में सीखने मिली। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि दुकान हमने की कब, दुकान में हमें कितना प्रॉफिट मिला इतने सालों में, उससे मैंने क्या क्या खरीदा। मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट मैंने प्राप्त की है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तो नहीं की अभी तक, लेकिन जो भी की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, आप भी अगर घर से शुरू करना चाहो तो कितने रुपए में आप शुरू कर सकते हो, वो इस वीडियो के एंड में मैं सारी बातें बताने वाली हूँ। थाना मैं शुरू करूँ दिखानो सामान कहीं कहीं है दुकान में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दुकान कोई गांव में ना ही कोई सिटी में, ये है दुकान ढाणियों में है। होम टूर में बाद में कभी दूंगी, पहले तो हम दुकान के अंदर चलते हैं। तो यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले है हमारा भगवान का मंदिर। हमारी दुकान में मिरर लगाया हुआ, जिसमें हम मतलब ग्राहक आते हैं जो उनका आईब्रो बनती है तो यहाँ पर वो देख लेते हैं और हम भी यहाँ पर देखते ही रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अब मैं पार्लर से शुरू करती हूँ। मैं पार्लर में क्या क्या सामान रखती हूँ। तो पार्लर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आईब्रो। तो आईब्रो के लिए ये पाउडर और ये छोटी वाली कैंची और ये है धागा। आईब्रो के लिए तो इतना ही चाहिए होता है। और उसके बाद में ये है वैक्स हीटर और वो रही ऊपर वैक्स। ठीक है, और उसके बाद में जब बालों की बात आती है तो ये हेयर ड्रायर है बाल सुखाने के लिए, और ये है हेयर स्ट्रेटनर जिससे हम बाल सीधा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन बॉक्स में जो है वो है फेशियल वगैरह, और ये है वैक्स पट्टी। तो नॉर्मल होता है आईब्रो, वैक्सिंग, हेयर कट और फेशियल। तो इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है नॉर्मल पार्लर में। तो मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, कोई ज़्यादा हाई फाई ना ही तो यहाँ पर जगह है और ना ही कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें सामान रखना पड़ता है। तो ये वैक्स के डब्बे हैं, ये रही वैक्स, आईब्रो वगैरह मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, लाइनर, ये है मस्कारा। तो ये सारी चीज़ें ब्यूटी में चाहिए होती है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर और क्रीम वगैरह जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं वो सारे रखती हूँ। अभी फेयर लवली वगैरह ख़त्म हुई है। तो ये बोतल तो मैंने हेयर कट के लिए ऐसे ही बनाई है घर पर ही। और बाकी कॉस्मेटिक आइटम नॉर्मल रखती हूँ। मैं सारी चीज़ें नॉर्मल ही रखती हूँ, पहले बता देती हूँ। कोई हाई फाई मेरी ना ही दुकान है और ना ही छोटा मोटा मिक्स काम है। तो मैं ये लोशन वगैरह, साबुन वगैरह, बर्तन साफ की साबुन और सुई वगैरह, और यहाँ पर छोटा छोटा आइटम तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, लेकिन मनियारी जो आइटम होता है, जैसे कुछ आइटम तो मैं हाई फाई भी रखती हूँ। ये आप देख सकते हो हेयर सीरम, तो डानियों में काम मिलने वाला है हेयर सीरम, ब्यूटी ब्लेंडर, ये सारे। और ये प्राइमर है मेकअप के लिए। और ये जो पीछे ये सारे VLCC की फेशियल किट है। और यहाँ पर जो है सर्दियों के लिए गुलाब जल वगैरह जो भी होता है ये है, और ये सर्दियों वाले है। बाकी कॉस्मेटिक आइटम भी रखती हूँ। और ये है मेहंदी वगैरह, हाथों की मेहंदी, और बर्तन साफ का ये, और कुछ चीज़ें जो है हमारे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ही चलती है। तो ये लिपस्टिक वगैरह है, ये मांग है, सिंदूर, और ये कचरादानी वगैरह है। ऊपर जो है प्लास्टिक आइटम है, ये साबुनदानी है, और वो मिरर शीशा वगैरह है। और ये सारी जो है यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। टोटल जो है जितना भी आइटम होता है अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी है और नॉर्मल भी है, जो कुछ लोग नॉर्मल लेते हैं। तो ये एकदम ऑनलाइन में जो झुमका वगैरह मिलता है ना, इतने बड़े बड़े झुमके हैं। आपको अगर दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा एक दो पीस, तो ये आर्टिफिशियल का है। और यहाँ पर आता है ये चूड़ा है। चूड़ा से पहले मैं ऊपर वाला दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो है ये राजपूती सूट हम पहनते हैं, तो इस पर ये पाइपिंग लगती है। तो ये सारी है, यहाँ पर पाइपिंग अलग अलग डिजाइन में है, कोई सी भी लेना चाहे तो। फिर यहाँ पर आता है लड़कियों का जो है हेयर बैंड है। तो इस पूरे बॉक्स में अलग अलग डिज़ाइन है, 15 से 20 डिज़ाइन है। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर हेवी भी चलती है। इस तरह की जो नेल पेंट है ये 50 रुपये में आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर डानियाँ फिर भी ले लेती है लड़कियाँ। और इसमें जो है हेयर बैंड वगैरह ही है इसमें पूरे में। और ये है जो हम बेस पे करते हैं वो थैली है, कवर वगैरह है। और यहाँ पर आ जाती है लेस, तो ये टोटल लेस है यहाँ पर। और यहाँ पर ये कपड़े वाली पिन, और ये अंडरगारमेंट का है पूरा
टोटल यहाँ पर। और ये थर्मस वगैरह भी रखती हूँ साथ में। ये मेहंदी कोण है और यहाँ पे चाकू वगैरह है। और ऊपर देखो आर्टिफिशियल में ये है मतलब आजू वगैरह है। टोटल वेराइटी जो है रखनी पड़ती है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये सर्दी की आइटम आ गई, जैसे जुराब वगैरह है। हेवी क्वालिटी के भी लेते हैं और हल्की मतलब सारी क्वालिटी मुझे यहाँ पर रखनी पड़ती है। यहाँ पर आ जाती है ये बिंदी वगैरह है, शैम्पू, और इनमें है ये चाय पीने का कप। तो इधर का ये हो गया है पूरा। थोड़ा सा आपको इधर का दिखा देती हूँ। तो साथ में मैं मिक्स मतलब 7-8 दुकान का जो है सामान रखती हूँ। तो यहाँ पर कोई लेने देने के लिए सूट लेते हैं वो है। और ये राजपूती सूट है, पहनने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर एक सूट सिल कर रखा है मैंने। और ये है स्टॉल वगैरह, मतलब मैं थोड़ा सारा आइटम रखती हूँ ताकि कोई भी कस्टमर खाली ना जाए। और यहाँ पर ये टोटल जो है सिलाई के सूट आई हुई ये है सारा, मतलब गुना जो राजपूती सूट में जो हम गुना निकालते हैं ना, यहाँ पर ये तो ये सारा जो है गुना है, कोई भी कस्टमर खाली ना जाए। तो ये तो सूती कॉटन में है। और ये है फैंसी में जो आता है गोल्डन कलर में, प्लाजो पैंट वाला चल रहा है, तो ये भी मैं थोड़ा रखती हूँ। और ये सारा कुछ है रियोन का कपड़ा है, जिससे मतलब नायरा कट वगैरह कुर्ती बनती है, तो थोड़ा कपड़ा भी रखती हूँ। और ये बेडशीट वगैरह में तो मतलब जो सामान मांगते हैं ना वो मैं लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पर जो सिलाई करने के लिए चाहिए होता है धागा, यहाँ से थोड़ा ये दिखा देती हूँ क्योंकि मैं बैग वगैरह भी सिलती हूँ। टोटल जो ये सामान है जिस पर मैं वीडियो शूट करती हूँ, हमारे एक और भी चैनल है जिस पर मैं सिलाई सिखाती हूँ। तो ये टेबल है, वाइट प्लाई लगवा कर बनाई हुई है ताकि इस पर कपड़ा जो है उभर कर खिल कर दिखे। और एक ये हमारा ट्राइपॉड हो गया, वो सारी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और बाद में मुझे चाहिए होती है तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं इस तरह। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे झुमके हैं। यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन है मेरे पास, बट मैं सारी डिज़ाइन तो निकाल कर दिखा नहीं सकती। ये जो है राजपूती सूट पर पहनने वाली कुंची वगैरह है। और ये जो है सीस पट्टी है, ये कान का है, ये भी ईयरिंग है कान। और ये है मेरे पैसे रखने के लिए पर्स, जो मैंने खुद बनाई है अपने हाथ से। तो ये बहुत ही लक्की है, तो मैं इसके अंदर ही सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पैसा वगैरह इसमें रखती हूँ। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, आचार्य प्रसाद जी की है। तो ये बुक आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है तो कमेंट करना, और नहीं पढ़ी है वो भी कमेंट करना। तो ये लाइन आप खुद ही पढ़ सकते हो, स्त्री अपना जीवन किस तरह जीती है। और ये जो है जीने का तरीका बताते हैं इस बुक में। तो मैंने इस बुक को पूरा पढ़ लिया है और बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल बुक है। ये आपको मोटिवेट करेगी ये बुक। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ना। तो यहाँ पर ये जो आपको हिसाब किताब वाली नोटबुक दिख रही है ना, तो इनमें मैंने मतलब मेरे जितना भी खर्चा हुआ है ना इन 3 सालों में, मतलब आगे का तो मैंने जोड़ा नहीं, सिर्फ 3 सालों का मैंने खर्चा और जो मैंने सामान खरीदा वो मैंने यहाँ पर काउंट किया है। तो कितना टोटल काउंट हुआ है वो मैं आपको मतलब सच्ची शेयर करूँगी, झूठ बोलकर तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हो टोटल अमाउंट यहाँ पर ये हुआ है। और क्या क्या है ये तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखा सकती। इतना अमाउंट मेरे 3 साल में खर्च हो चुका है, मतलब खर्च भी हुआ है और घर के अंदर आइटम भी आए हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ दुकान का जो है टूर करवा दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ। आप भी मतलब घर पर काम करना चाहो तो मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस और जो टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। दुकान किए हुए मतलब 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो दुकान मैंने शुरू में कितने रुपए से स्टार्ट की ये भी मैं बता देती हूँ। वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन आपको बताना भी ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़ रोज़ मैं बता नहीं सकती। तो मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगी सच्ची बताऊँगी। अगर आपको यकीन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात। तो मैंने दुकान जो है स्टार्ट की थी सिर्फ 30,000 रुपये में मैंने दुकान स्टार्ट की थी। और आज ये दुकान का जो अमाउंट है ना तो ये 3 लाख से पार ही है। और बाकी जो मैंने कमा कर जो ख़रीदा वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। यहाँ पर बताऊंगी या नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। वो फिर किसी और वीडियो में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। जो मेरे ऊपर खर्चा हुआ, मेरे 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों का खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ। इनके पापा श्री भी उठाते ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब ज़्यादातर जो है ये वो तो रहते बाहर में यहाँ रहती हूँ, तो ज़्यादातर जो है मैं ही खर्चा चलाती हूँ घर का और दोनों बेटियों। तो यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट आपको बताऊँ दुकान मतलब खोलने से लेकर आज तक तो मैं 5-6 लाख रुपए कमा चुकी हूँ। और 5-6 लाख रुपए से तो कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से मैंने दुकान करी है मैंने किसी से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया है। अपना खर्चा और दोनों बेटियों का खर्चा चलाती हूँ। और जो है मतलब घर में भी बहुत सारे आइटम मैंने ख़रीदे हैं, ऐसा नहीं है। और थोड़ा बहुत जितना भी हुआ मतलब गोल्ड और सिल्वर भी मैंने करवाया है। मैंने 30,000 से शुरू तो किया था, लेकिन उसमें ना एक मेरे जो है मतलब मैंने बहुत ही बड़ी अलमीरा ख़रीदी थी, तो उसमें 10,000 रुपये उसमें लगे, बाकी की 20,000 रुपये का ही आइटम आया था। तो अगर आप घर से शुरू करना चाहो ना तो आप 10,000 रुपये का सामान लाकर भी शुरू कर सकते हो। और दुकान मतलब आप उसी चीज़ की करो जिस चीज़ की लोगों को नीड है, क्योंकि अगर आप
मतलब ऐसा आइटम लेकर आ जाओगे जो आपके आसपास से लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको वही आइटम रखना है जिस आइटम की आसपास ज़रूरत हो। हमारे दूर दूर तक कहीं पर भी दुकान नहीं है, मतलब 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा था ये आइटम हम यहाँ पर रखेंगे तो लोगों को भी फायदा होगा और हम भी जो है थोड़ा बहुत कमा लेंगे। शुरू में मैंने लेडीज़ के लिए सामान रखना चालू किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों की डिमांड होती गई और हम सामान वो रखते गए। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप जब भी मतलब कदम उठाओ, ऐसा कुछ करना चाहो, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है ना। जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है ना वही आप सामान खरीदो और आप है ना 10,000 में शुरू कर सकते हो। मेरा यह पार्लर का जो सामान देख रहे हो ना, ये तो आप अगर घर पर पार्लर करना चाहो ना तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। मैं यहाँ तक कि मैंने सिलाई भी यूट्यूब से सीखी है, मैंने यूट्यूब खोलना भी यूट्यूब से ही सीखा है, और ग्राहक कैसे बढ़ाना है, दुकान का जो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, और जो पार्लर का काम है वो भी यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल जाएगा अगर आप सीखना चाहो तो आपको मैं पार्लर का बता देती हूँ। पार्लर का कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है हो अमाउंट, तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। पार्लर आप 5 से 10,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि शुरू में आपको 1-2 वैरायटी रखनी होती है। पार्लर के लिए मैं अलग से वीडियो कभी बना दूंगी, लेकिन मैंने कितना खरीदा वो मैं बता देती हूँ। 5 से 6,000 का ही आइटम है पार्लर का, ठीक है। स्ट्रेटनर हो गया और हेयर ड्रायर हो गया, और 2-3 आप खरीद लो ये वैक्स पट्टी वगैरह, 1 कैंची ले लो, और ये आईब्रो का धागा वगैरह ले लो। तो टोटल जो है 5,000 में आ जाता है सामान। मतलब पार्लर आप घर से शुरू करो, तो मार्केट में शुरू करोगे तब तो ज़्यादा ही लगेंगे। घर से शुरू करो तो 5-6 हज़ार में शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप करते जाओगे तो मतलब जैसे ही पैसा बनेगा वैसे आप सामान और खरीद सकते हो। नुकसान किस चीज़ का होता है और फ़ायदा किस चीज़ का होता है ये भी बता देती हूँ मैं। तो शुरू में आपको वही सामान खरीदना है, मैं फिर से बता देती हूँ, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है। और शुरू में हर चीज़ ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेकर आनी है, मैंने ये गलती की थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं शुरू में बहुत सारे आइटम लेकर आ गई थी, वो कुछ आइटम ऐसे जो अभी तक पड़े हैं, ठीक है। तो शुरू में आपको हर चीज़ में 6-6 पीस लेकर आना है। जैसे आप कान के लेकर आ रहे हो, या फिर गले का लेकर आ रहे हो, या फिर कुछ मतलब लेडीज़ का जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो आप कुछ भी खरीदो, 6-6 आइटम खरीदो। तो शुरू में आप 10,000 आना शुरू कर सकते हो, सिर्फ 10,000 में। 10,000 रुपये तो आप कहीं से भी उठा सकते हो, कहीं से भी मतलब मैनेज कर सकते हो। और ये भी मत सोचना कि आपके पास 10,000 रुपये है नहीं, क्योंकि मैंने जब दुकान की थी ना तो 30,000 रुपये मेरे पास थे नहीं। मैंने अपने भाई से उधार लिए थे, कि हस्बैंड से भी ले सकती थी, लेकिन उनका भी मतलब थोड़ा चल रहा था, काम मंदा चल रहा था, इसलिए मैंने भाई से ही लिए थे 30,000 रुपये। और आज आपके सामने देख सकते हो 30,000 का 3 लाख में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। और मैंने जो सामान खरीदा वो तो मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया नहीं है। और ये 3,25,000 रुपये मैंने आपको दिखाया। ये मैंने काउंट किए थे एक दिन बैठ कर। कहीं कोई मतलब बोलते भी है क्या किया इतने सालों में, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इतने सालों में क्या किया है, इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख कर रखती हूँ। और जब भी ज़रूरत पड़ती नहीं, मुझे बोलना है तो मुझे बताना अच्छा लगता है, जो मैंने किया वो मुझे पता है। तो जब मैं होम टूर दूंगी ना तब आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या मेरे घर में खरीदा हुआ है। तो ये वीडियो मैं इतना कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर लड़कियाँ मतलब डिपेंड होती है किसी ना किसी पर, और फाइनेंशियली जो है उनको ज़रूरत होती है पैसों की, और कमा नहीं सकती। इसलिए ये जो कैमरे के सामने मैं पढ़ बोल रही हूँ ना, ये भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके यहाँ पर आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ। और मैं मतलब सोचती थी कि कभी मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगी या कभी मैं लोगों को भी समझा पाऊँगी। तो ये आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ और बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत की, तब जाके मतलब इतना जो है मतलब सीखा है लाइफ में ना। तो जब आप ठोकरें खाते हो, सीखते हो ना, तभी आपको इतना कुछ नॉलेज होता है। नहीं तो घर बैठे और किसी पर डिपेंड होकर जीते हैं तो कुछ भी पता नहीं रहता कौन सी चीज़ कितने में आती है और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। अगर आप शुरू कर लेते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी वीडियो देखकर हमने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की हेल्प की है। और ज़रूर कमाइए, अगर आपके अंदर कोई हुनर है ना, टैलेंट है, थोड़ा बहुत भी टैलेंट है ना, तो भी आप लोगों को दिखाइए और अपना काम शुरू कीजिए। अगर 100 रुपये की चीज़ आप अपने पैसों से खरीदते हो ना, तो वो एक अलग ही अपने आप में सुकून और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। तो प्लीज़ आप भी शुरू कीजिए, घर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो मैंने घर से शुरू करके दिखाया, ठीक है ना। अभी भी मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, जब घर से बाहर निकलूँगी तो आप सोच सकते हो मैं कितना कमा सकती हूँ, क्योंकि
अभी बच्चियाँ छोटी है तो शुरू करेंगे हम बाहर से, मतलब सिटी में करेंगे तो थोड़ा अलग ही रहेगा ना, मतलब प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मार्केट में दुकान जितनी चलती है उतनी घर पर तो चल नहीं सकती। उस लड़कियाँ मुझे बोलती है कि हमने तो आज तक 10 रुपये भी नहीं मतलब कमाए आती है कि मैंने 10 रुपये कमाना तो 13 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दिया था, तो तब से मैं तो कमा रही हूँ और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं पैसे कमा कर अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। तो आप भी इतना कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमाना शुरू कीजिए और अपने ऊपर निर्भर होइए, किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी को ना जिए। मेरा तो ये सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है। और ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा होगा ये तो आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा। और कमेंट करने में कंजूसी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो में आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए और आपको कौन सा पार्ट मैंने बताया जो अच्छा लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। मैं आप लोगों के साथ हमेशा सब कुछ शेयर करूँगी, जो भी अच्छा होगा, जो भी आप लोगों को फ़ायदा देगा, जो भी मैं नॉलेज करूँगी वो सारा कुछ मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।